गुड़गांव, मिलेनियम सिटी। दिन में ये शहर जितना चमकता है, रात में उतना ही गहरा और अनकहा हो जाता है। ये कहानी है एक बीपीओ की, जहां रात की शिफ्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कंपा दी। मेरा नाम साहिल है और मैं उस रात वहीं था। हमारी टीम में एक नई लड़की आई थी, आयशा। बहुत शांत और अपने में रहने वाली। काम में अच्छी थी, पर किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। उस रात करीब 2 बजे होंगे। ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक आयशा की सीट से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा शायद कॉल पर होगी, पर जब मैंने मुड़कर देखा तो उसके हेडफोन डेस्क पर रखे थे और वो खाली स्क्रीन को घूर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो किसी से बात कर रही हो, पर आवाज़ साफ नहीं थी। मैंने अपने दोस्त करण को इशारा किया। हम दोनों ने उसे देखा। वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। कुछ देर बाद वो अचानक ज़ोर से चिल्लाई। पूरा फ्लोर गूंज गया। हम सब अपनी सीट से उछल पड़े। टीम लीडर मिस्टर वर्मा भागकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, आयशा क्या हुआ, सब ठीक है? आयशा ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली थीं। उनमें कोई सफ़ेदी नहीं थी। उसने वर्मा सर को घूर कर देखा और एक ऐसी आवाज़ में बोली जो उसकी थी ही नहीं, एक भारी मर्दों जैसी आवाज़। उसने कहा, इसे अकेला छोड़ दो, ये अब मेरी है। हम सब डर के मारे जम गए थे। वर्मा सर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उस आवाज़ ने हंसते हुए कहा, मैं वो हूँ जो अंधेरों में बसता है। मुझे ये जगह पसंद आ गई है। इतना कहकर आयशा का सिर झटके से पीछे की ओर गिरा और वो बेहोश हो गई। हम उसे तुरंत मेडिकल रूम में ले गए। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा कि सब नॉर्मल है, शायद स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन हमें पता था कि ये स्ट्रेस नहीं था। जब आयशा को होश आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ। उसने बस इतना कहा कि उसे बहुत भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। उस रात के बाद से ऑफिस का माहौल बदल गया। रात में अक्सर अजीब आवाज़ें आतीं, कभी किसी के नाम की पुकार तो कभी बच्चों के हंसने की। कई लोगों ने परछाइयों को ऑफिस के गलियारों में घूमते देखा। हम समझ गए थे कि उस रात आयशा के जरिए कोई चीज़ हमारे ऑफिस में दाखिल हो गई थी। एक दिन रात के करीब 3 बजे अचानक सारे सिस्टम बंद हो गए। पूरे फ्लोर पर अंधेरा छा गया। सिर्फ मॉनिटर की हल्की नीली रोशनी थी। और फिर हमें वो आवाज़ सुनाई दी, वही भारी आवाज़ जो अब पूरे फ्लोर पर गूंज रही थी। वो कह रही थी, तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते, तुम सब अब मेरे हो। डर के मारे हम सब एक कोने में सिमट गए। किसी की हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी हमारे एक साथी जो थोड़े धार्मिक थे ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने पाठ शुरू किया, ऑफिस में चीज़ें हिलने लगीं, फाइलें उड़ने लगीं, कुर्सियाँ खिसकने लगीं। वो आवाज़ गुस्से में चिल्लाने लगी, चुप हो जाओ, बंद करो ये सब। लेकिन वो साथी रुके नहीं। वो और ज़ोर से पढ़ने लगे। बाकी लोगों ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो भयानक आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी और ऑफिस में जो उथल पुथल हो रही थी वो भी शांत होने लगी। अचानक सारी लाइटें वापस आ गईं। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस चीज़ का कोई नामो निशान नहीं था। अगले दिन ऑफिस मैनेजमेंट ने एक पूजा रखवाई। पूरे ऑफिस को पवित्र करवाया गया। उस घटना के बाद आयशा ने नौकरी छोड़ दी। हम में से भी कई लोगों ने वो कंपनी छोड़ दी। आज भी जब मैं किसी बीपीओ की बिल्डिंग को रात में देखता हूँ तो मुझे वो रात याद आ जाती है। वो काली आंखें, वो भयानक आवाज़। गुड़गांव की चमक दमक के पीछे कई ऐसे राज दफन हैं जिन्हें कुरेदने पर सिर्फ अंधेरा और खौफ ही हाथ लगता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।